नमस्कार। लोकसभा की 543 सीटों पर जो नया सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, इस हिसाब से किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, क्योंकि एनडीए ने 300 प्लस सीटों का यहां पर दावा कर दिया है। तो किसके दावे में कितना दम दिखता है, विपक्ष का एक साथ यहां पर खड़ा दिखाई देगा। क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या कहता है। हरियाणा की 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हरियाणा की 10 सीट में बीजेपी 4 सीटों पर, जबकि यूपीए के पक्ष में 6 सीटें जा सकती हैं, क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का भी असर यहां पर देखने को मिला था। इस हिसाब से कुछ ना कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी बड़ा यहां पर जो है बीजेपी का पहाड़ी हो सकता है। केरल की 20 सीटें यहां पर बात की जाए तो बीजेपी प्लस के लिए 7 सीटें जो कि गठबंधन में शायद चुनाव लड़ते हैं, जबकि यूपी के पक्ष में 13 सीटें यहां पर आ सकती है। 20 सीटों की जो आंकड़े रह सकते हैं। तमिलनाडु को 39 सीटें में से बीजेपी प्लस के लिए 20 सीटें, जबकि यूपी के पक्ष में 10 सीटें। अन्य की बात की जाए तो 9 सीटें यहां पर आ सकती हैं, जो कि यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जबकि दिल्ली की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी कब्जा समा सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यहां पर विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और एक बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने यहां पर फिर से जीत हासिल की है। तो क्या एक बार फिर से लोकसभा की 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी 15 सीटें, जबकि यहां पर बात की जाए यूपी प्लस के लिए 7 सीटें, अन्य की बात की जाए 3 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यहां पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान की 25 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि 25 सीटों में जिस प्रकार से बीजेपी यहां पर 20 सीटों पर कब्जे जमा सकती है, जबकि यूपी के पक्ष में 4 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यहां पर सरकार बना ली है। हालांकि हाल ही में जो है यहां पर एक सीट पर जो चुनाव था, उस पर यहां पर जो है संगरूर लोकसभा सीट यहां पर आम आदमी पार्टी हार गई है। तो क्या आम आदमी पार्टी को यहां पर झटका लगेगा? बीजेपी अपनी यहां पर संख्या बढ़ा पाएगी, क्योंकि यहां पर श्रोमणी अकाली दल ने यहां पर सीट हासिल की है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी 3 सीटों पर, जबकि यहां पर यूपीए प्लस अन्य मिलाकर यहां पर 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो आंकड़े रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, बीजेपी 8 सीटों पर, 3 सीटें जहां पर यूपीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि पौंडीचेरी की 1 सीट पर यूपी कब्जा जमा सकता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी 10, जबकि यूपी के पास यहां पर 4 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर काफी बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना यहां पर एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार में थी, लेकिन उसमें भी बड़ा बवाल हो गया है। अब महाराष्ट्र के लिए अगर बात की जाए तो विधायक यहां पर बिखर गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर सांसद हैं, अब वो किसके पक्ष में जाते हैं? क्या सिंधी गुट के साथ जाते हैं, पर उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में फिलहाल यहाँ पर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो के आंकड़े बन सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों में बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में खलबली यहाँ पर देखने को मिल रही। प्लस बीजेपी 15, जबकि यूपी के पक्ष में जो 33 सीटें जा रही थी, अब उनमें यहाँ पर उलटफेर हो रहा है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी प्लस सिंधी गुट का जो आंकड़ा है वो 33 तक पहुंचेगा, जबकि अन्य के पक्ष में यहाँ पर यूपी के पक्ष में 15 सीटें आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो मामला है, जो अब सरकार बदल गई है, तो यहाँ पर काफी उलटफेर आप देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटक की 28 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 21 सीट है, जबकि यूपी के पक्ष में 7 सीटें यहाँ पर आ सकती हैं, जबकि उड़ीसा की 21 सीटों में से बीजेपी 10 सीटों पर, जबकि यूपी के पास जो है 5 सीटें। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 6 सीटें आ सकती हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी 25 सीटें, जबकि यूपी के खाते में 4 लोकसभा सीटें आ सकती हैं, जबकि मणिपुर की दोनों सीटों पर एक सीट पर यहाँ पर यूपीए प्लस एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, क्योंकि हाल ही में 2 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है, और यहाँ पर वो सीटें हासिल की हैं जो कि समाजवादी पार्टी का किला था। इस हिसाब से बीजेपी प्लस को यहाँ पर 75 प्लस सीटें जा सकती हैं, जो आंकड़ा यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो यूपी के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटें, अन्य के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को 8 सीटें जा रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 75 प्लस सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है, और ये माना जाता है कि जिसकी यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर सांसद जीतते हैं उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है केंद्र की वो रास्ता। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव भी जीती है, एक बड़े मार्जिन से जीती है। हाल ही में 2 लोकसभा सीटों पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, और उत्तर प्रदेश से तय होने वाला है लोकसभा के लिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, 1 सीट यूपी के पक्ष में जा सकती है। गुजरात की 26 सीटों पर, सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मेघालय की दोनों सीटों की अगर बात की जाए बीजेपी यूपीए के पक्ष में 1-1 सीट यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर बात की जाए
मिजोरम की एक सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, लक्षद्वीप की एक सीट पर भी बीजेपी कब्जा जमा सकती है, नागालैंड की एक सीट पर यूपीए का पलड़ा भारी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण जाती हैं। यहाँ पर हाल ही में जो निकाय चुनाव रिजल्ट रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर उभर कर सामने आई थी। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जबकि यूपी प्लस अन्य के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। जो गुप्कार गठबंधन है उसको यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट यूपी के पक्ष में जा सकती है। सिक्किम की एक सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब बिहार के लिए अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार प्लस यहाँ पर बीजेपी गठबंधन में है और इस हिसाब से बीजेपी को 30 सीटें, जबकि यूपी प्लस अन्य के पक्ष में 10 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। अगर बात की जाए गोवा की 2 सीटों पर तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो दमन और दीव की एक सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। दादर नगर हवेली की एक सीट पर भी बीजेपी कब्जा जमा सकती है। तेलंगाना की 17 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8, जबकि यूपी प्लस अन्य के पक्ष में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। त्रिपुरा की 2 सीटों में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी प्लस यूपी के पक्ष में एक सीट जा सकती है और अंडमान निकोबार की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। चंडीगढ़ की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इस हिसाब से सभी 543 सीटों पर जो इस स्थिति में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यदि आज चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए जो गठबंधन है 300 प्लस सीटें यहां पर हासिल कर सकती है। जो दावा यहां पर किया गया है, यहां पर जो नया सर्वे निकल कर आ रहा है उस हिसाब से एनडीए के पक्ष में 310 सीटें प्लस जा सकती हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए इस वक्त चुनाव लोकसभा के लिए तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। इसमें और सीटें जुड़ सकती हैं क्योंकि महाराष्ट्र के लिए जो आंकड़ा बना है उसमें यहां पर उलटफेर होता नजर आ रहा है। प्लस यूपी की बात की जाए तो यूपी को यहां पर 137 प्लस माइनस सीटें हो सकती है, कुछ सीटें उनकी घट सकती हैं क्योंकि शिवसेना यहाँ पर जो है टूट चुकी है, महाराष्ट्र में झटका लग चुका है। इसके अलावा अन्य की बात की जाए तो 96 प्लस माइनस हो सकती है। तो ये महाराष्ट्र यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर नए आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं।